गुरुजी, हम एक सवाल ये पूछना चाह रहे हैं कि अब ये 2101 महाकुंडीय रुद्र महायज्ञ भी यहाँ पर संपन्न हो चुका सफलतापूर्वक। इसके बाद ये कुंडियां कितने दिनों तक यहाँ पर रहेंगी? ये मंडप यहाँ पर कितने दिनों तक इसी प्रकार की स्थिति में रहेंगे? इसका ऐसा विधान है कि 1.25 महीने से 1.25 साल तक। जी। अब ये अपनी इच्छा के ऊपर है कि खेत वाले या ये सब कुछ 1.25 महीने तो ये रहेंगी 1.25 महीने तो रहेंगी। इसके बाद ये खेत वाले जो उनकी इच्छा है कि भी इसको और बढ़ा सकते हैं जैसा चाहिए। तो इसके बाद इनका क्या उपयोग है? जैसे ये ईंटें, इसमें कुंडियों में जो ईंटें लगी हैं तो उनका क्या किया जाएगा? या ये जो मंडपों में जो ये बांस और ये छान के तौर पे ये लगी हुई, इनका क्या उपयोग होगा? सब यही उधर डाल देगा। यानी वो तो नई जगह पर तो नई चीज मंगाता है, उसका नियम अच्छा। यही कहीं तो जैसे मंदिरों में, अनाथालयों में, कोई ऐसी जगह पे जाए उपयोग में, मतलब निजी उपयोग में नहीं लिया जाएगा। अपने में तो लेता ही नहीं है। अपने में तो यही तो मैं खुश हूँ इसके, उससे के लगोटी भी नहीं है अपने लिए। तो ये सब आपके शिष्य से आप खुश हैं? हाँ, शोभानंद भारती महाराज से एक बाल खुश है उससे, तभी तो मैं उसकी तरफ इतना प्यार करता हूँ उसे। गुरुजी, एक आम सभी लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कि अब यहाँ पर जो इतना बड़ा आयोजन हुआ है, तो एक तो ये प्रधान मंडप हो गया जिसमें 21 कुंडी है, और इसके अलावा ये फिर पूरा कैंपस हो गया। तो यहाँ पर कोई मंदिर वगैरह कोई बनाने का इस तरह का विचार रहता है? क्या रहता है इसमें? ये रुद्र भगवान का यहाँ पर मंदिर इसलिए बनाया जाता है, यहाँ पर महायज्ञ हुई थी और इसका नाभि केंद्र ये है। तो इस नाभि केंद्र पर ये शिवलिंग, यानी यहाँ पर तो शिवलिंग रखा जाएगा और बाकी कितना बड़ा लो, इसको 10 फुट कर लो, 20 फुट कर लो, पूरा ही तो कर लो जैसा चाहो। यानी इसको शिव जी के लिए समर्पित किया जाता है, इस प्रधान कुंडी को। और ये जो 21 कुंडी है, जो प्रधान मंडप है, इसमें मंदिर बनेगा। और इसके अलावा विस्तार करना चाहे तो फिर और बढ़ा भी सकते हैं, पर कम से कम इस जगह को तो मंदिर में काम में लिया। में भी ऐसा हुआ था। अच्छा, उसी जगह मंदिर बना? मेन कुंडी पर पत्थर का उद्योग कितना सुंदर है मंदिर। छोटा वो था, 5 ही थी वो उसके आसपास। तो अब महाराज जी इस समय यहाँ पे हैं, जिनके सानिध्य में ये पूरा कार्यक्रम हुआ है, शोभानंद जी भारती जी। तो अब ये कितने दिन अभी यहाँ पर और रहेंगे? उसके बाद वापस अपने स्थान जगह नंगले चले जाएंगे? इनके पैसे भी देगा, इधर से ये अनाज भी है, और ये सब कुछ जब तक इतना ईमानदार बालक है, जब तक किसी का पूरा नहीं हो जाता है तब तक कुछ नहीं। 1-2 तो साधु के लिए समझ लो कैसे कस्टमर कि भाई ऐसे मेरा एक्सीडेंट है, वो बिना पैसा के। अच्छा, तो कितना पैसा लग जाएगा? 2.5-3 लाख, ठीक है, हम कर्जे करवा देंगे, तुम कोई अपने साथ है स्वाधीन के लिए, तुम ऐसी बात करते हो। अच्छा। ऐसा तो दयालु है बेटा। मैं उसके मतलब हर एक बात से इतना खुश हूँ जी। घर चलता होगा ना, रास्ता चलता हुआ होगा और ज्यादा परेशान होगा, वही साइकिल मंडल लेके सवारी पैसे नहीं रहा। इतना त्यागी है। तो देखिए, इस महान यज्ञ को करवाने वाले आदरणीय गुरुदेव शोभानंद जी भारती महाराज और उनके गुरु आप मिले हैं। इतना अच्छा इन्होंने संस्कार दिया है अपने शिष्य में कि आज 2101 कुंडीय रुद्र महायज्ञ जैसा बहुत ही अच्छी तरह से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, और हम ऐसे गुरुदेव के श्री चरणों में शीश झुकाकर नमन करते हैं। मंडप बने हुए हैं ना, तो विधि विधान के हिसाब से कितने दिनों तक इसी प्रक्रिया के अंतर्गत रहेंगे, वो थोड़ा कम से कम 1.25 महीना। 2101 कुंडीय रुद्र महायज्ञ के समापन के पश्चात अभी जो वहाँ 400 से अधिक जो मंडप बने हुए हैं, जिनमें 2101 कुंडीय बनी हुई है, तो महाराज जी से पूछा गया कि यह मंडप अभी कितने दिनों तक यथा स्थिति में रहेंगे। तो महाराज जी ने लिख करके जवाब दिया, कम से कम 1 महीने तक वो मंडप इसी प्रकार से रहेंगे, या इससे अधिक समय जैसा भी विचार होगा उस प्रकार से रखना है। महाराज जी, जो वहाँ पर ईंटें लगी हुई हैं कुंडियों में, या
वो मंडपों में जो भी कार्य काम में लिया गया है उनका किसका प्रयोग किस में प्रयोग किया जाएगा उनको? महाराज जी ने जवाब दिया है कि इन सब का विसर्जन होगा, उसके बाद हटा दिया जाएगा और एक भगवान शिव मंदिर का निर्माण होगा महाराज जी ने बताया है कि उस जगह पर एक मंदिर का निर्माण होगा, भगवान शिव मंदिर निर्माण होगा। तो महाराज जी ये संपूर्ण यज्ञशाला में होगा या जो प्रधान मंडप बना हुआ है जिसमें 21 कुंड है वहाँ पर होगा? प्रधान पीठ पर मंदिर बनेगा शिव जी का। बोले मौनी बाबा की जय। बोले योगेश्वर बाबा।